संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा से पास हो गया है। इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। तो महिला रिजर्वेशन बिल की बड़ी बातें क्या है, ये बिल कैसे विधानसभा और लोकसभा के सीटों के गणित को बदल देगा, चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के पहले ही दिन केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने के लिए बड़ा बिल पेश हुआ और दूसरे दिन लोकसभा से पास हो गया। इस बिल को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था और इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल में लोकसभा और विधानसभा में कुल सीटों का 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है, जिसका मतलब है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला ही होगी। ऐसे में इस स्टोरी में जानते हैं कि इस बिल की बड़ी बातें क्या है और अगर ये पारित हो जाता है तो संसद और विधानसभाओं का गणित कितना बदल जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल की बड़ी बात है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के प्रावधानों के अनुसार 443 सीट वाली लोकसभा में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस समय सिर्फ 82 महिलाएं ही सांसद हैं लोकसभा में और इस बिल के लाने का एकमात्र कारण लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। बिल को पेश करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान 15 सालों के लिए लागू रहेगा। उसके बाद इसकी अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है और इसका फैसला संसद ले सकता है। इस विधेयक के तहत SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए किसी भी तरह का अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस विधेयक के तहत SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए किसी भी तरह का अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन पहले से ही जिन सीटों को SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है उनमें से भी 33% अब महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। आसान भाषा में समझे तो वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित है, लेकिन अगर ये बिल कानून की शक्ल ले लेता है तो 84 SC सीटों में से 28 सीटें SC महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी और ठीक इसी तरह 47 ST सीटों में से 16 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है उन पर भी लड़ सकेंगी महिला आरक्षण बिल के अनुसार जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है उस पर तो महिलाएं उतरेंगी ही, लेकिन जो सीटें उनके लिए आरक्षित नहीं है उस पर भी वे चुनाव लड़ सकेंगी। वहीं इस बिल में OBC महिलाओं के लिए अलग से किसी तरह के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। वह उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं जो या तो अनारक्षित है या महिलाओं के लिए आरक्षित है। राज्यसभा में नहीं मिलेगा आरक्षण। जी हाँ, आपको बता दें, अगर ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बनता है तो ये सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं पर ही लागू होगा। राज्यसभा या वो राज्य जहां विधान परिषद की व्यवस्था है वहां ये बिल लागू नहीं होगा। बदल राज्य विधानसभाओं का गणित। जी हाँ, आपको बता दें, अगर ये पास होता है तो राज्य विधानसभाओं का गणित बदल जाएगा। वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सदस्य हैं। अगर महिला आरक्षण बिल कानून बनता है तो लोकसभा में महिलाओं के लिए 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। इस बिल में संविधान के अनुच्छेद 239A के अनुसार महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बाद दिल्ली की विधानसभा में 23 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो विधानसभा में 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। ऐसे में अगर महिला आरक्षण विधेयक पास होकर कानून बन जाता है तो यहाँ की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी और 403 विधानसभा सीटों में से 132 सीटें महिलाओं के लिए रख दी जाएंगी। बिहार की बात करें तो 243 विधानसभा सीटें यहाँ है। बिहार में इस बिल के पास होने के बाद 81 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा विधानसभा की 90 सीटें हैं और अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास होता है तो यहाँ 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में 30 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। झारखंड की बात करें तो इस राज्य में 82 सीटें हैं, जिनमें से 27 सीटें नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल 2023 के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं और ये बिल पास होने पर यहाँ पर 58 महिलाओं के लिए जो सीटें हैं वो रिजर्व कर दी जाएंगी। ठीक इसी तरह अरुणाचल प्रदेश की 60 में से 20, असम की 126 में से 42, छत्तीसगढ़ की 90 में से 30, जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 में से 30 ये सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी अगर ये बिल कानून बन जाता है तो।
विधानसभा में कितनी है महिलाएं? जी हाँ, आपको बता दें, संसद और देश के ज्यादातर विधानसभाओं में महिला सदस्यों की संख्या 15% से भी कम है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के 19 राज्यों यानी 19 विधानसभाओं में महिलाओं सदस्यों की भागीदारी 10% से भी कम है। सरकारी आंकड़ों की माने तो कई ऐसे विधानसभाएं हैं जहां महिलाओं की भागीदारी 100% से ज्यादा है। इन विधानसभाओं में 10% से ज्यादा है महिलाओं की भागीदारी। आपको बताते हैं, बिहार 10.70%, छत्तीसगढ़ 14.44%, हरियाणा 10%, झारखंड 12.35%, पंजाब 11.11%, राजस्थान 12%, उत्तराखंड 11.43%, उत्तर प्रदेश 11.66%, पश्चिम बंगाल 13.70% और दिल्ली 11.43%। आपको बता दें, इन राज्यों में महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम है। अब ये 10% से कम वाले राज्य कौन से, वो आपको बता देते हैं। गुजरात 8.2, हिमाचल प्रदेश 1 महिला विधायक है। और लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिलाओं की संख्या सिर्फ 78 है, जो कि कुल संख्या का प्रतिशत 15 भी नहीं है, जबकि राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14% है। तो ये आंकड़े जिस तरीके से हमने आपको बताए दर्शकों, वो बताने के पीछे की वजह यही थी कि आप इस बिल को अच्छे से समझ पाए कि जिस तरीके से जब ये बिल पास होकर कानून की शक्ल ले लेगा तो कितनी सीटें जो है यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी और महिलाओं की भागीदारी हमारी सरकार में कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। आप इस बिल के बारे में कितना समझे, कितना नहीं, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस बिल का सपोर्ट करते हैं या नहीं। और जुड़े रहे नेक्स्ट टाइम न्यूज के साथ। धन्यवाद।